चल रहा है, बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने 2-3 चीजें आपको बताया है, जैसे प्रकाश के गुण क्या होते हैं हमने बताया था। प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पर कैसे होता है ये बताया था। प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण पर होता है कि नहीं होता है इसका भी उत्तर बताया, ठीक ना। दर्पण के प्रकार में याद रखेंगे, हमेशा दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो 2 तरीके से उत्तर दिए जाते हैं, ठीक ना। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है दर्पण के प्रकार में, बोलेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी कोई बोलेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कभी बोलेगा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से कंटेक्स्ट उठना स्टार्ट हो गया। कभी कभी दर्पण के प्रकार में कोई बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं, कभी कभी कोई बोलेगा 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर इन सेंस देता है कि वो कैसे बताया 3 प्रकार में, नाम कैसे काउंट किया है, ठीक। जैसे हमने बोला दर्पण में प्रकार 3 होते हैं, अगर काउंटिंग कराएगा इस तरह से कि पहला बोलेगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। पहला बोल दिया समतल दर्पण, दूसरा बोल दिया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और तीसरा बोल दिया अवतल दर्पण। अगर इस तरह से काउंटिंग करके बताएगा तो दर्पण के कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने बोला कि कुछ इस तरह से बोला कि एक दर्पण होता है समतल और एक हमारा होता है गोली, ये कौन सा होता है? गोली। आपने बता दिए थे, ठीक। एक बोलेगा समतल दर्पण होता है, एक होता है गोली दर्पण, तो कितने प्रकार हो जाएंगे? क्योंकि गोली दर्पण में यही 2 नाम आते हैं, कौन कौन से? समतल, उत्तल और अवतल, ठीक। और याद रखना हम चर्चा दर्पण का कर रहे हैं, अगर यहाँ पे शब्द नहीं लगा तो हम अपने मन से बाद में जोड़ लेंगे। कौन सा शब्द लगेगा? उत्तल के साथ दर्पण, अवतल दर्पण, जैसे यहाँ लगा है, समझ गए? ये चीज समझ आ गई। हमने बोला दर्पण के 2 तरह से कॉन्टेक्स्ट में उत्तर देते हैं। 3 जब देंगे तो तीनों नाम ले लेते हैं, और जो समतल और गोली नाम लेते हैं तो हम 2 प्रकार होता है। और गोली में भी 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल होता है, एक हमारा कौन सा होता है? अवतल दर्पण, ठीक ना। हर किसी का अपना अपना प्रॉपर्टी है, अपना अपना गुण है, अलग अलग उपयोग है। हर को मतलब हर चीज को एक ही जगह उपयोग नहीं करते। समतल दर्पण का बेसिक उपयोग हम करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। जैसे हम अपने घरों पे चाहे जिसका चेहरा देखते हैं, जैसे हमारे घर दीवार में लगा है, डोलची में जो रखा गया है, जहां भी रखा गया छोटा सा रखा गया है, उसमें हम अपना चेहरा देख के आते भी हैं। वो कौन सा दर्पण आता होगा? उत्तल कहाँ रखते हैं? उत्तल का उपयोग हम गाड़ी में करते हैं। गाड़ी के बगल में जो पीछे वाली गाड़ी को हम देखने के लिए करते हैं, कौन सा दर्पण लगा रहा होगा? उत्तल। अवतल कहाँ लगा रहा होगा? नाव के दुकान पे लगाया जाता है, वो अवतल होता है। आप कभी भी क्वेश्चन लगाने जाएंगे दर्पण के, तो वहां पे 2-3 साइन आपको दिखेगा चाहिए। सबसे पहले क्या देखेगा नाम में? आपसे पूछेगा वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। दूसरा बोलेगा प्रतिबिंब की दूरी, तीसरा बोलेगा फोकस, चौथा बोलेगा वक्रता त्रिज्या। हर किसी को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है, उसको आप समझ लेते हैं। देखना सबसे पहले हमारा देता है वस्तु की दूरी, क्या बोलेगा? वस्तु की दूरी को जो हम दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं? यू से। वस्तु की दूरी को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाएंगे? वी से। और अगर हमें दिखाना है वक्रता त्रिज्या रेडियस आर। फोकस फोकस किससे हो जाएगा? अगर हमें बोलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, या पहले बोल दिया वस्तु की ऊंचाई, इंग्लिश में वस्तु को क्या बोलते हैं? पहले बोलिए। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विज्ञान की भाषा में हमेशा क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ओ बोलेंगे, वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाएंगे? और अगर हम बोलेंगे प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे?
प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हम किसे दिखाएंगे? आई, इमेज, ठीक, इमेज, ठीक है। आप समझ गए? वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाएंगे? यू से। प्रतिबिंब V, वक्रता त्रिज्या R, फोकस F, वस्तु की ऊंचाई O, प्रतिबिंब हमारा I। ये तरीके होते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है चिन्ह प्रकार में जाते हैं क्या कि U का मान कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, V का मान ऋणात्मक धनात्मक कब होगा, मतलब हर किसी का चिन्ह कब कब क्या क्या होगा। इसके लिए हमें जरूरी होता है जानना क्या चीज? चिन्ह प्रॉपर्टी। जब तक हमें चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन में नहीं जान पाएंगे कब हमारा मान वैल्यू ऋणात्मक आ रहा है, कब धनात्मक आ रहा है। मतलब जैसे कोई ऑप्शन में दो उत्तर दिया, जैसे कभी बोला इस एग्जांपल के तरीके से अगर बोला कि एक मान दिया है -20 दिया है, एक उत्तर ए दिया है, बी दे दिया आपको +20 दे दिया और सी दे दिया आपको 0 और अगर मान लीजिए डी दे दिया हमारा अनंत। सपोज दैट कोई क्वेश्चन का ऑप्शन दिया और आपने सही लगाया +20 पे, ठीक, और आपके कॉपी में उत्तर आ रहा था -20 का, ठीक, तो आप कहेंगे तो खाली चिन्ह का क्या दिक्कत है, वैल्यू तो सेम है, चिन्ह तो खाली फर्क है, लेकिन चिन्ह से फर्क पड़ता है, उत्तर आपका गलत आया है, ठीक है। वैल्यू में भले से सही आया होगा लेकिन चिन्ह की वजह से आपके जो आंसर है वो गलत माने जाएंगे। तो चिन्ह का इतना उपयोग है इसमें, ठीक है। खासकर जब लगाएंगे अगर उत्तर प्लस में मांग रहा है हमेशा प्लस में लाइए, अगर माइनस में मांग रहा है हमेशा माइनस में ही लाइए। प्लस का उत्तर है तो माइनस में लाइए ना तो माइनस का प्लस में लाइए। अब चिन्ह प्रॉपर्टी के एक चीज ध्यान लेते हैं क्या क्या हमें कैसे कैसे बनाते हैं। अब आप पता होगा मैथ में आप जानते होंगे एक चीज, मैथ में आपको एक चीज पता होगा चतुर्थांश, ज्यामितीय निर्देशांक, यस सर, कोऑर्डिनेशन है, उसमें आपको पता होगा 4 चतुर्थांश होते हैं ना। ये होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो चतुर्थांश है इस पे हमने क्या रख दिया? दर्पण। क्या रख दिया? कोई भी दर्पण रख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उत्तल को भी रख सकते हैं, अवतल को भी रख सकते हैं, समतल को भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समतल की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हीं दो की ज्यादा आवश्यकता है। कभी आप उत्तल भी रख सकते हैं, कभी अवतल भी रख सकते हैं, ठीक ना। अब चीज है कोई चीज हमने यहाँ पे रख दिया दर्पण को, इसको हम रेखा को मिटा देते हैं, हमने यहाँ पे क्या मान लिया है? दर्पण, और इस कोऑर्डिनेट पे हम रखेंगे वस्तु। अब ये चीज है हम ये सब फिक्स है, चीज वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ही तरफ रखा जाता है। इधर रखा जाएगा हमेशा, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ही तरफ रखा जाता है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो। समझ पाए? इसका मतलब जो ये U होता है ये दर्पण पर निर्भर नहीं करता, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स कर देंगे। इधर अब आप यहीं पे दर्पण पे अगर मान लेते हैं यही दर्पण है, दर्पण पे आप अगर खड़े हैं तो बताइए इधर दायां होगा इधर बायां होगा, इस साइड कौन सा होगा? बायां होगा दायां? ये कौन सा होगा? दायां। अरे हम ऐसे खड़े थे, हमारा कौन सा और ये वाला कौन सा है? तो ये साइड हमारा बायां होगा नहीं, इधर हमारा हो गया बस फिक्स। पहला पॉइंट समझ गए? वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे? बाएं। वस्तु को किधर रखेंगे? हमेशा बाएं, फिक्स। पहला पॉइंट। दूसरी चीज वस्तु को बाएं की तरफ रखेंगे। दूसरा वस्तु की दूरी या किसी भी चीज की दूरी हमेशा कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी? हमेशा दूरी कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से। किसी भी चीज की दूरी हमेशा कहां से नापी जाएगी? दो चीज हमने फिक्स कर दिया, वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे? बाएं। और दूरी कहां से नापेंगे? हमेशा। अगर ध्रुव को जान गए तो समझ लो हर चीज कैसे। हमें चलना कहां से? हमेशा जब कभी भी हम ध्रुव से किधर चले? बाएं की ओर, लेफ्ट।
और ये हो गया हमारा राइट। जब कभी भी हम ध्रुव से बाएं की तरफ चलेंगे तो हमेशा एक ही चिन्ह नजर आना चाहिए। कौन सा चिन्ह होना चाहिए? माइनस। और जब कभी भी हम ध्रुव से किधर चलें, दाएं की ओर चले, तो हमें कौन सा चिन्ह नजर आना चाहिए? प्लस है ना, पॉजिटिव। समझ पाए? अब हर चीज का आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है? समझिए, अगर हमारा वस्तु यहाँ से बाएं की तरफ रखा गया तो चिन्ह क्या हो गया? माइनस। वस्तु को क्या हम दाएं की तरफ रख सकते हैं? रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते, हमने फिक्स कर दिया ना। U का मान हमेशा फिक्स कर दिया। और एक ही चीज याद रखना, U का मान हमेशा क्या होता है? U का मान हमेशा नेगेटिव ही होता है। समझ पाए? U का मान हमेशा क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमेशा किधर है? बाएं तरफ है। फिक्स। अब U का मान V का मान क्या हो सकता है? V का मान निर्भर करेगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अगर V का मान बाएं की तरफ बनेगा तो चिन्ह क्या ले लेंगे? नेगेटिव। अगर P से दाएं की तरफ बनेगा कौन सा ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। समझ गया? इस R का मान किस पे डिपेंड करेगा? ये R का मान डिपेंड करेगा दर्पण पर। अगर हमारा उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है, तो इसमें हम दो चीज लगा देते हैं, एक उत्तल का, एक अवतल का। उत्तल और अगर R का मान उत्तल है तो चिन्ह कौन सा होगा? पॉजिटिव। कौन सा होगा? अगर अवतल है तो कौन सा होगा? माइनस नेगेटिव। अब ऐसा होता क्यों है उसको भी समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दर्पण रखा गया, बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल है कि उत्तल है? बताइए। हाँ, जो रखा गया अवतल है सर। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल। अच्छा, एक कर्व वाला पार्ट है ना, देखो इधर है कर्व वाला पार्ट बाएं की तरफ, तो सारे जो फोकस जुड़ी होंगे वक्रता त्रिज्या सब इधर ही होंगे कहीं। तो जब सब कुछ बाएं की तरफ है तो चिन्ह कौन सा लेंगे? इसलिए R भी माइनस हो गया नहीं। और जब हमारा उत्तल दर्पण, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण जब हो जाएगा तो सारी चीज किधर हो जाएंगी? दाएं की तरफ। और सारी चीज दाएं की तरफ हो जाएंगी तो R का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। समझ गए? U का मान भी पता चल गया, V का भी मान पता चल गया, R का। एक फोकस भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके। जहां पे R पॉजिटिव, F पॉजिटिव, F नेगेटिव, तो R भी नेगेटिव, दोनों की मिश्रण। अगर R जहां पे ऋणात्मक होगा वहां पे F भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जहां पे R धनात्मक होगा वहां F भी क्या होगा? धनात्मक होगा। सेम चलेगा, ठीक ना? जैसे वो होता है जुड़वा वाला सिस्टम होता है ना, कि एक को पीटोगे दूसरे को दर्द है ना, तो सेम इसमें भी समझो। अगर एक को पता है तुम्हें R का मान पता है, R का चिन्ह पता है, F का भी चिन्ह वही होगा, या F का चिन्ह पता है, R का भी चिन्ह वही होगा। सेम। प्लस है तो दूसरा भी प्लस, दूसरा अगर माइनस है तो दूसरा भी क्या होगा? माइनस। वस्तु की ऊंचाई के दोनों को क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखा जाएगा। अब देखो वस्तु की ऊंचाई। अब बताइए ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? बताइए। इस रेखा को मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के दो स्थिति बनती है, एक ऊपर और एक नीचे। हमेशा वस्तु को मुख्य अक्ष के क्या रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है, ठीक ना? मुख्य अक्ष के क्या रखा जाएगा? ऊपर रखा जाता है। जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो चिन्ह उस स्थिति में पॉजिटिव लेते हैं। कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। या उसी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं धनात्मक चिन्ह लेते हैं, हिंदी। समझ गया? जब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखा जाता है तो कौन सा चिन्ह लिया जाएगा? और जब वस्तु के नीचे रखा जाएगा, सॉरी मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। और नीचे बहुत कम रखा जाता है, ज्यादातर कंडीशन में रखा जाता है, इसका चिन्ह भी ज्यादातर क्या लिया जाता है? अब देखना जो प्रतिबिंब होता है ना, ये निर्भर करता है, जैसे हमने V का मान बताया था उसी तरह I का मान भी निर्भर करता है
अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो प्लस चिन्ह, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना तो माइनस चिन्ह। ठीक ना? हाँ, एक बहुत कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम वस्तु को मुख्य अक्ष के नीचे रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, आप एकदम रख सकते हैं, बस बाएं की तरफ मुख्य अक्ष के नीचे रख सकते हैं। एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं संयुग्मिक फोकस। ठीक ना? संयुग्मिक फोकस में यही बताया जाता है, अगर हम वस्तु के पोजीशन को बदल दें तो हमारा जहां वस्तु होता है क्या वहां पे प्रतिबिंब बने रहेगा? इसका उत्तर है हाँ। लेकिन हर दर्पण में ऐसा नहीं होता। जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसी दर्पण में ऐसा हो सकता है, बाकी दर्पण में नहीं हो सकता। समझता है? यहाँ तक चिन्ह में एक बार ओवरऑल टोटल समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। हमने बोला था दर्पण के प्रकार, कभी आप एक भी दे देंगे कभी दो, उत्तर आपके डिपेंड करता है। नाम तीनों बताते हैं तो तीन बताएंगे, दो नाम बताएंगे तो दो बताएंगे। गोली दर्पण में भी दो प्रकार हमेशा बताएंगे। अगर कोई केवल पूछे गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताना हमेशा? दो। क्या कहना बताएंगे? और जब कोई पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के हैं तो अपने हिसाब से कंडीशन के हिसाब से तीन भी बता सकते हैं, दो। तो जब तीन बताएंगे तीनों का नाम बताइएगा, दो बताएंगे तो इस तरह। ठीक। उसके बाद हमने बताया था कि जब भी चिन्ह बताते हैं तो चिन्ह में हर चीज को दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को किससे दर्शाएंगे? यू। प्रतिबिंब की दूरी को वक्रता त्रिज्या, फोकस, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब हमेशा। हमने बोला था जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यही चिन्ह आपको दिए जाते हैं। ठीक ना? अब देखना, हमने बोला था कि कोऑर्डिनेट निर्देशांक इस तरह से चार चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश में जो हमारा y अक्ष होता है वहां पे हमेशा हम क्या रखते हैं? दर्पण को। और दर्पण में हमने बोला था यही दो दर्पण रखेंगे, इस कम या ना के बराबर रखेंगे। ठीक ना? क्वेश्चन ज्यादातर इसी में पूछा जाएगा। बस कभी हम अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तर को भी रख सकते हैं और को भी रख सकते हैं। हमने दो तीन पॉइंट आपको फिक्स बताया था। वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे? बाई की तरफ। और दूरी हमेशा कहां से नापेंगे? ध्रुव से। और अगर हम ध्रुव से बाएं की तरफ चलेंगे तो चिन्ह क्या लेते हैं? अगर ध्रुव से दाएं की तरफ चले तो चिन्ह क्या लेते हैं? प्लस। और यदि मुख्य अक्ष के ऊपर नापे जाते हैं दूरी तो कौन सा चिन्ह लिया जाता है? प्लस। अगर मुख्य अक्ष के नीचे रहता है तो माइनस। समझ ना? मुख्य अक्ष के ऊपर जब नापा जाता है उसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक ना? और जब हम इस तरह से नापते हैं तो उसको बोलते हैं लंबाई के नापते हैं। जैसे हम बोलेंगे P से इस बोलेंगे लंबाई के नापते हैं। ठीक ना? या प्रतिबिंब की दूरी जिसको बोलते हैं लंबाई को। समझ में आया?